बोलो टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। जब हर रोज आप इस घोषणा को करते हैं कि आज मेरा दिन है, सचमुच सचमुच एक दिन आपका दिन होता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसीलिए उपस्थिति में 10 मिरेकल्स जानने से पहले मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो सबसे पहले एक टॉपिक लिखो, उपस्थिति में आपके अंदर यीशु का मन और स्वभाव आता है। हालेलुया। उपस्थिति आपके अंदर यीशु का मन और स्वभाव को लाता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो उपस्थिति क्या आपके अंदर लेकर आती है? यीशु का मन और यीशु का स्वभाव आपके अंदर लेकर आती है। प्रभु आपको उपस्थिति में क्यों बुलाता है? यीशु का स्वभाव, यीशु का मन आपके अंदर डालने के लिए वो आपको अपनी उपस्थिति में बुलाता है। हालेलुया। तो टॉपिक क्या है जो परमेश्वर ने उपस्थिति में? संगति। सबसे पहले परमेश्वर आपको आपके साथ ऐसा संबंध चाहता है जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो। आप इस टॉपिक को लिखें। परमेश्वर आपके साथ ऐसा संबंध चाहता है जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो। हालेलुया। कैसा संबंध चाहता है परमेश्वर आपके साथ? जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अगर मीडिया टीम इसे दिखा सके। तो मैंने कुछ टॉपिक आपको जो लिखने के लिए, जो नोट करने के लिए दिए। लिखना क्यों जरूरी है, नोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप वचनों को लिखेंगे और नोट करेंगे, कल आपको पूरा वचन नहीं आप याद रख पाएंगे, पर जब आप इन नोट्स को खोलेंगे, अपनी बुक को, एक दो पन्नों में आपके, एक पन्ने में आपके पूरे नोट्स लिख हो जाएंगे जो टॉपिक। और जब आप किसी टॉपिक को याद करते हैं तो आपको पूरा सरमन याद आ जाता है कि क्या हमने इस टॉपिक में सीखा था। वो चीज आपके अंदर मनन कर लेते हैं आप उसे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ ऐसा संबंध चाहते हैं कि जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो। हालेलुया। मसीह का मन क्या है? मसीह के मन में क्या है? मसीह के स्वभाव कैसा है? वो मैं आज वचन के द्वारा बात करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले हम एक आयत को खोलेंगे, पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत को हम खोलेंगे। पहला कुरिन्थिया उसकी 1 की 9। 1 की 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस वचन के अनुसार आपने क्या लिखना है? इस वचन का रेवलेशन कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ किसके लिए बुलाया? संगति के लिए। इस बात को लिखो। परमेश्वर, आप मसीह में हैं, आपको किस बात के लिए चुना? कहते कई लोगों का क्वेश्चन होता है, पास्टर जी आप हमें बताएं कि परमेश्वर ने हमें किन कामों के लिए चुना है? मेरी बुलाहट क्या है? प्रभु ने मुझे पास्टर बनने के लिए चुना है, हाउसवाइफ बनने के लिए चुना है, बिजनेसमैन बनने के लिए चुना, आराधक के रूप में चुना, सुसमाचार के रूप में चुना, जब बीज बोने वाला, ऑफरिंग बोने वाला चुना, जब मुझे भविष्यवक्ता के रूप में चुना, जब एवेंजलिस्ट के रूप में चुना, जब मुझे टीचर के रूप में चुना, जब मुझे चंगा करने वाले के रूप में चुना, जब चर्च में मुझे खाना बनाने के लिए चुना, सेवा करने के लिए, याजक बनने के लिए चुना, जब प्रभु ने मुझे चेलेपन की सेवकाई दी है। कैसा प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना? और कुछ जानने से पहले सबसे पहले इस वचन के ऊपर मनन करें। परमेश्वर सच्चा है कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर ने अगर आपको लिखा, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, परमेश्वर कहता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो किस काम के लिए चुना है? पवित्र आत्मा के साथ संगति के लिए। यहां पर मैं यीशु के साथ संगति के लिए बुलाया। मैं इसे जहां पर बोल सकता हूं पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि जब यहोवा के नाम से बातें होती थी, कभी पहले यहोवा के नाम से बातें होती थी, फिर जब यीशु मसीह दुनिया पर आए, फिर यीशु के नाम से यहोवा के मतलब पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना की गई यीशु के नाम से। चेलों ने जितनी भी बात की, तुम्हारे अंदर यीशु जैसा मन हो, यीशु जैसे बनो, यीशु ये चाहता है
क्योंकि उन्होंने यीशु की बात कही। पर उसके बाद जब प्रभु के जी उठने के द्वारा पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर, तो अब किसके विषय में बात की जाती है? पवित्र आत्मा। अब वो हमारे बीच किस रीति से काम करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे हम जब इनवाइट करते हैं वो हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा हम कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा हेल्पर है, पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो कबूतर नहीं है, वो आग नहीं है, वो बादल नहीं है, वो कबूतर की नाई उतरा, वो बादल की नाई उतरा, वो पानी की नाई उतरा, पर वो पानी जल बादल आग नहीं है। वो आग की जब लपकों के तरह उतरा, पर वो आग नहीं है। वो एक व्यक्ति है, उसकी एक भावना है। जब आप पाप करते वो शोकित होता है, निराश होता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर सच्चा है कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस वचन के द्वारा, इस वचन को लिखने के बाद दो चीजें आपने करनी, एक वचन लिखना, उसके बाद उसका प्रकाशन। मैं आपको कौन सी बात बताता हूं उस वचन के बीच में से, वो लिखनी है उस वचन के सामने। फिर आप जान पाएंगे बाइबल को कैसे समझा जाता है। हमने इस वचन को इतनी बार पढ़ा, पर हमें ये बात नहीं समझ आई जो प्रभु की दास ने समझाई। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा, कई बार आपका क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर के दास के ऊपर इतना ज्ञान कैसे होता है? जो प्रभु के दास प्रचार करते हैं उनके पास इतना ज्ञान कहां से आता है? कैसे आता है? कैसे वो सिखाते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आज इस 4-5 आयतों को जो आप समझेंगे, अगर आप भी इन आयतों में से समझ गए, आप जान जाएंगे आज कि परमेश्वर का ज्ञान एक सेवक के ऊपर कैसे उतरता है। आत्मिक ज्ञान, और आपके ऊपर भी उतर सकता है। आप उससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं और आप दूसरों को भी उस ज्ञान को सिखा सकते हो। ये आपके साथ भी हो सकता है। जो आज वचन आप सुनने जा रहे हैं, इसलिए मिस मत करना आज के वचन को। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति के लिए बुलाया है। जिस बात के लिए बुलाया है वही हमारा टॉपिक चल रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है कि भाई परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव के द्वारा वो हमें विश्वास से भरे, पवित्र आत्मा से भरे, अपनी इच्छा से भरे, अपनी आवाज हम तक पहुंचाए। तो इसलिए पवित्र आत्मा के साथ उसने हमें संगति के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, अगर उसने हमें अपनी संगति के लिए बुलाया है तो संगति में वो क्या चाहता है? संगति में वो चाहता क्या है? समझे मेरी बात को। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए बुलाया है कि हम रोज प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, पवित्र आत्मा के साथ बात करें, पवित्र आत्मा के साथ उठें बैठें और बात करें। संगति में बुलाया है पवित्र आत्मा के साथ। तो संगति में अगर संगति के लिए बुलाया है, संगति में वो चाहता क्या है? पवित्र आत्मा के साथ वो संगति में चाहता क्या है? हम पढ़ेंगे इस वचन को। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 की 16। अगर हम 2 की 16 को पढ़ें, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों उसकी 2 अध्याय उसकी 16 आयत आपको स्क्रीन में मिल चुका है। इसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अगर मैं से 12 आयत से पढ़ दूं आपकी नॉलेज के लिए, तो यहां पर परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से, हम उसकी उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, हमें वह आत्मा पाया जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सुपर नेचुरल रखा है, बहुत कुछ अद्भुत रखा है। आपको पता है उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है आत्मिक जीवन में, लेकिन हम उन बातों को जाने जो उसने हमें दी है। उन बातों को जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। 13 आयत में लिखा है,
जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिला मिलाकर सुनते हैं, सुनाते हैं। जे परमेश्वर का कहता है, जे आत्मिक ज्ञान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको सुनने से आप आशीष हो रहे हैं, इस वचनों को कहता है 13 आयत में लिखा है, जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। कहते हैं मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों नहीं, कि मनुष्यों ने कुछ सिखाया, इधर से कुछ सुना, किसी एक प्रचारक को सुना, दूसरों को सुना और एक प्रचार तैयार किया, एक अनुभव के द्वारा भी कहता है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिला कर सुनाते हैं। कहते हैं जो परमेश्वर की जो बातें हैं, वचन है, इसे हम आत्मिक भरपूरी के द्वारा, आत्मिक अनुभव के द्वारा लोगों को सिखाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लो ये वचन है, क्या वचन आपसे बात कर सकता है? बाइबल बोलती है। अगर मैं माइक्रोफोन, इस माइक को इसके सामने करूं, क्या ये बोलेगा? क्या आपको कुछ समझ आया? क्या आपको सुना वचन के बीच में से? कुछ नहीं सुना। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रचारकों को ठहराया है कि वो इस आत्मिक ज्ञान को आत्मिक रीति से आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। और आप भी इसे आत्मिक रीति से समझ सके। जब आप इस उपस्थिति के वचनों को समझेंगे, सब कुछ आपके लिए खुल जाएगा जो आप कंफ्यूजन में आत्मिक जगत के लिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, कहते हैं उन्हें 14 आयत में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और शारीरिक मनुष्य इन आत्मिक बातों को बिल्कुल भी नहीं जान सकता जो बाइबल की है। इसलिए लोग कहते हम बाइबल पढ़ते, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो शारीरिकता में है। जब आप आत्मा में उपस्थिति के अनुभव करने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के बाद बाइबल पढ़ोगे, आप सोचेंगे मैं कहां था, काश मैं पहले उपस्थिति को अनुभव करके बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता। मैंने एक बार पूरी बाइबल पढ़ ली, पर मुझे वो कभी महसूस नहीं हुआ जब मुझे इस उपस्थिति के टॉपिक को, सीरीज को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने के बाद जो बाइबल मुझे समझ आ रही है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति के लिए जो मूर्खता की बातें हैं, जो आत्मिक है, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य कभी इन आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मतलब आपको आत्मिक बनना होगा इन आत्मिक वचनों को समझने के लिए, कि हम पवित्र आत्मा के साथ हर रोज संगति करें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और 16 आयत में अब हमने क्या पढ़ा? फिर से 16 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 की 16 फिर स्क्रीन में देखेंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। बाइबल में पहला कुरिन्थिया 2 की 16 में आप उसे पढ़ना है, और उसमें उसका रेवलेशन क्या लिखना है, उसकी आत्मिक समझ से उस बात को व्यक्त में क्या लिखना है। संगति में परमेश्वर आपके अंदर मसीह का मन चाहता है। संगति में परमेश्वर आपके अंदर मसीह का मन चाहता है। इसे अंडरलाइन करो, जे इस वचन का आवाज है जो परमेश्वर आपके तक पहुंचाना चाहता है। रेवलेशन है जो आत्मा से भरकर मैं आपको देता हूं। तो ठीक है, संगति में परमेश्वर आपके अंदर मसीह का मन चाहता है। मसीह का मन मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार। यशायाह की किताब उसका 39 की 13 आप नोट करें। यशायाह की किताब उसका 39 की 13, ठीक है। यहां पर देखो, आप इसे रीड करना है। शायद 39 इसे नोट कर लो। अगर आप जल्द बाइबल नहीं खोल सकते तो आप बाद में पढ़ना। 39 की 13 में एक, अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 39, ठीक है, मैं उसे पढ़ भी देता हूं ताकि जो आप समझ पाएं यशायाह की किताब 39 की 13 आयत को, ताकि जो आप समझ पाएं इस चीज को। 39 की 13 में लिखा है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, जहां उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। समझे ना? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया,
या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। हालेलुया। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार उसकी उपस्थिति का अनुभव आपको वचन की शिक्षा देता है। हालेलुया। जैसे किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, जब उसका मंत्री होकर ज्ञान सिखाया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात का मतलब यह है कि यहोवा को कोई नहीं सिखा सकता, उसके मन आत्मा को, उसके आत्मा को कोई नहीं सिखा सकता। कौन यहोवा को मंत्री होकर सिखाएगा? कौन उसको कहेगा तू ऐसा कर, परमेश्वर ऐसा नहीं, तू ऐसा कर, तुझे ये नहीं दुनिया पर करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे हॉस्पिटल में सब लोगों को चंगा कर देना चाहिए, तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए, दुनिया में ऐसा पापियों को तूने नाश कर देना चाहिए, तू क्षमा क्यों कर देता है? मतलब कहता है कौन यहोवा को सिखाएगा? प्रभु तूने इसे माफ क्यों कर दी, इसने तो बहुत गलती की। कहते कौन परमेश्वर को मंत्री होकर सिखाएगा? इसलिए जिसके अंदर मसीह का मन है, मसीह का आत्मा है, जिसने पाया, उसको कोई नहीं सिखाता, वो परमेश्वर से सीखता है। हालेलुया। इसलिए यही सीक्रेट है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे, अनुभव को प्राप्त करेंगे और डेली उसकी उपस्थिति को महसूस करके दिन को गुजारेंगे, तो आपके ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुभव उतरेंगे, परमेश्वर का ज्ञान उतरेगा। और वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से है, ऐसा नहीं कि आपको कोई मनुष्य सिखाए। आप सोचते प्रभु के दासों के ऊपर ऐसी बातें कैसे आती है? परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के द्वारा, जो आप उसके ज्ञान को समझ पाओ, उसके रेवलेशन को समझ पाओ, क्योंकि उसको कोई आत्मा नहीं सिखाता, उसको कोई इंसान नहीं सिखाता, उसको परमेश्वर सिखाता है। इसलिए आप भी परमेश्वर के द्वारा सीख सकते, जब आप बाइबल को पढ़ें, जब आपकी उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा को कौन सिखा सकता है? हालेलुया। तो एक हम और आयत को पढ़ेंगे। तो हमारे अंदर क्या है? मसीह का मन है। मसीह का मन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन हो। क्यों परमेश्वर हमें अपनी संगति में बुलाता है कि हमारे अंदर मसीह का मन हो? वो इसलिए चाहता है कि जब हमारे अंदर मसीह जैसा स्वभाव होगा, तो ही हम यीशु मसीह के बारे में सिखा पाएंगे। अगर हमारे अंदर मसीह जैसा स्वभाव है, तो ही हम मसीह के बारे में सिखा पाएंगे, आत्मिक रीति से, रेवलेशन से, आत्मा से भरकर। समझ गए ना? यीशु का स्वभाव, इसलिए उसने हमें यीशु का जैसा बनने के लिए चुना है। यीशु के जैसा लिखा है, प्रभु जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। अगर हम मत्ती की किताब देखें, यहां पर यही परमेश्वर की इच्छा है। मत्ती 28 अध्याय उसकी 18 और 20 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती 28 की 18 से लेकर 20 आयत को मैं 20 पढ़ दूंगा। तो जे परमेश्वर की लास्ट आज्ञा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस संसार में रहे, उसके बाद उसकी इच्छा क्या थी? यीशु के जी उठने के बाद इच्छा क्या थी प्रभु की? हालेलुया। तो क्या थी? यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। कहता है वो बातें तुम लोगों को मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। मतलब जैसा मेरा स्वभाव था, जैसे मैं चलता था, जैसा मेरा मन था, नेचर था, वो तुम लोगों को सिखाओ। देखो जगत के अंत तक तुम्हारे मैं साथ हूं। यीशु की लास्ट आज्ञा क्या थी दुनिया में जाने से पहले? कि जाओ जगत में जाके जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई दूसरों को मानना सिखाओ। और प्रभु को पता है, जब तक आप ये खुद उन बातों पर नहीं चलते, आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। जब तक आपके अंदर यीशु ऐसा स्वभाव नहीं है, मन नहीं है, आप उन बातों को आत्मिक रीति से नहीं प्रीच कर सकते, नहीं सिखा सकते। उन बातों को आत्मिक रीति से उन तक, उनके अंदर जो डाल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति में बुलाया है कि यीशु ऐसा मन, कि हमारे अंदर मसीह का मन हो। देखिए परमेश्वर
ने हमें इसलिए चुना कि हमारे अंदर संगति में हमारे अंदर मसीह जैसा मन हो, ताकि हम मसीह जैसा सिखा सकें। हालेलुया। यही सीक्रेट है, जब हमारे अंदर मसीह जैसा मन बन जाता है उपस्थिति में रहकर, तो हम मसीह जैसा हम सिखाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपके पास आत्मिक ज्ञान है, आप आत्मा से बढ़कर अब सिखा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र प्रभु के आत्मा को कौन सिखाएगा? तो हम में मसीह का आत्मा है, समझ गए? हम में मसीह का मन है, तो हम सीख सकते हैं उस बातों को जो मसीह ने हमें दी है। हालेलुया। तो इसी वचन के अनुसार आप जान पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर का वचन, किस तरह हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आगे क्या लिखा है? देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। प्रभु ने कहा, जाओ मेरी बातें दूसरों को मानना सिखाओ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। तो मसीह का मन क्या है? कैसा मसीह का मन? मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का मन नम्रता ही यीशु के अंदर थी। यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, कहता तू मुझे बपतिस्मा दे, अपने आप को दीन किया। भीड़ को देखकर यीशु के अंदर तरस आ जाता था, वही तरस वो आपके अंदर चाहता है, बीमारों को देखकर आना चाहता है। यीशु मसीह कहता है नम्र बनो, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु नम्र था, इसलिए उसने सिखाया क्योंकि वो खुद था। उसने कहा शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे। यह है यीशु का मन। शुद्ध मन रखो, आप परमेश्वर को देखेंगे, उसकी प्रेजेंस में उपस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। शुद्ध मन रखो। क्योंकि धन्य है जो दीन है, वो ऊंचे किए जाएंगे। धन्य वचन आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें परमेश्वर का मन है, वो गाली बदले गाली नहीं देता था। उसने अपने सताने वालों के लिए क्या की? प्रार्थना की, उन्हें श्राप नहीं दिया। मतलब मन था। यीशु का स्वभाव देखो कैसा था, वो नम्र था। उसने सब कुछ सह लिया। पिता की योजना पूरी करने के लिए उसने सब बलिदान दिए, सब कुछ सह लिया, बस पिता की इच्छा पूरी करनी थी। मसीह का मन क्या था? वो गाली नहीं निकालता था, बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, वो क्षमा करता था। इतना लोगों से सताते फिर भी उन्होंने क्षमा किया। सताने वालों के लिए उसने प्रार्थना की। बीमारों को ऊपर तरस खा के उन्हें चंगा किया, कोढ़ी को चंगा किया, लाजर को जिंदा किया, अंधे को चंगा किया, एक विधवा औरत के पुत्र को जीवन दान दिया, एक मृत्यु और लड़की को जिंदा किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी, उन पर तरस खाया, उन पर दया दिखाई। हालेलुया। तो यीशु के अंदर एक स्वभाव था, जो एक विवेक के द्वारा आप जान सकते हैं यीशु का कैसा स्वभाव था। मतलब हर जगह आप अपने अंदर यीशु का स्वभाव रखें तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। उपस्थिति में वो ये चाहता है कि आपके अंदर यीशु का मन आए, स्वभाव आए। अगर आप कहेंगे पास्टर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति मिल गई और आपका स्वभाव फिर से चिड़चिड़ा है, गुस्सा आपको आता है, जलन आपके अंदर है, ईर्ष्या आपके अंदर है, चुगली के बिना आप नहीं रह सकते, किसी की बुराई करे बिना आप नहीं रह सकते, एक से सुनी दूसरे को सुना दी इससे आप नहीं रह सकते, तो आप कहते हैं मेरे अंदर मसीह का मन है। तो पवित्र आत्मा की हुजूरी ये नहीं चाहती आपके अंदर, वो चाहती है सचमुच यीशु का स्वभाव आए। मतलब अपने को यीशु के स्वभाव में रखना। मान लो सोचना, मान लो एक बंदा आपके पास आपकी गाड़ी को उसने टक्कर मार दी, आपके अंदर गुस्सा आया, मेरी गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, आप गाड़ी से निकले, गुस्सा आपको आया और आप गुस्से से गंदी गंदी गालियां उसे श्राप देने के लिए बाहर निकले। अचानक से आपको याद आया मेरा टॉपिक, अगर यही सोचना अगर यीशु यहां होता वो क्या करता, बस यही है। आप जान जाएं कि यीशु ऐसा स्वभाव आपका बनना शुरू हो जाएगा। अगर यीशु यहां होता क्या करता? आपको ऐसे ही आया स्वभाव, गुस्सा आया, आप हाथ उठाने लगे, आपके अंदर आया, भाई साहब कोई बात नहीं। अगर यीशु होता क्या कहता है? भाई साहब मुझे लगता है अच्छा आपकी ठोकर ऐसे लग गया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, मैं आपको क्षमा करता हूँ, कोई बात नहीं। आपके अगर आपने ये गलती की, कोई बात नहीं, जिन्होंने आपके अंदर ये गलती आपने कहते जानबूझकर मारी है, आपकी कहते कोई मेरे से दुश्मनी है, आपकी कहते कोई मुझसे दुश्मनी है, या जलन है, आपने जानबूझकर मारी है। हर एक से गलती होती है, मुझसे भी बहुत बारी हुई जब मैंने गाड़ी से कि आपके भी लगी। प्रभु ने कहा जैसे तुम्हारे पाप माफ किए गए दूसरों के पापों को भी माफ करो। मेरी भी बहुत गलतियां परमेश्वर ने माफ की है,
कई बार मैंने व्यभिचार किया, कई वक्त मैंने लड़कियों को छेड़ा, कई वक्त मैंने गाली निकाली, कई वक्त मैंने दोष लगाया, चुगली की, मैंने गुस्सा किया, अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, मैंने बहुत गलतियां की। प्रभु ने मेरी गलतियों को माफ किया, तो मैं भी आपको माफ करता हूँ। ठीक है, मान लो आपके अंदर यीशु के स्वभाव की तरह आपने बात की, हालेलुया। किसी ने आपके खिलाफ बातें की और आपको किसी ने बताया, अरे वो बहन तेरे बारे ये बोल रही थी, वो भाई तेरे बारे ये बोल रहा था, आपके अंदर जलन आ गया, अच्छा उसने मेरे बारे ये बोला, तो आपके अंदर आया उस अच्छा तुझे, आप उसे बोलेंगे तुझे पता वो कैसी है, उसका किसके साथ चक्कर है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ऐसे बोलेंगे। पर अगर आप सोचे अगर यीशु मेरी जगह होता तो क्या करता, अच्छा उसने मेरे बारे ये कहा, कोई बात नहीं, प्रभु उसे क्षमा करे, वो नहीं जानती वो क्या कर रही है, प्रभु उसके मन को बदले, मैं प्रार्थना में रखूंगी उसे कि उसका मन चेंज हो जाए, हालेलुया। आपके अंदर यीशु का मन आए। आप बाइक पर बैठे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं उस लड़की को देखूं, पर आपके अंदर आता है क्या यीशु मसीह मेरी जगह होते क्या उस लड़की को इस निगाह से देखते, लिखा तेरी आंख निर्मल तेरा सारा शरीर उजाला, मैं नहीं करूंगा। क्या यीशु यहां पर गाली देता, क्या यीशु यहां पर बुरा मानता? लिखा प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। आपको छोटी छोटी बात कोई बोल दे बुरा मान जाते। कई टीम को मैंने आदत देखी, चर्च की टीम को कोई उसे कुछ भी बोल दे ना, वो बुरा मानेंगे, घर बैठ जाएंगे। ब्लंटर कोई बोल दे किसी को, कोई चर्च के मेंबर को बोल दे कुछ, मतलब छोटी छोटी बात का बुरा मानेंगे। लेकिन तुम छोटी छोटी बातों का बुरा क्यों मानते हो? अपना अन्याय क्यों नहीं सहते, मतलब अपनी हानि क्यों नहीं सहते? यीशु मसीह ऐसा सह लेते हैं। कई वक्त मैंने देखा चर्च में ऐसा हुआ, कोई किसी ने किसी की स्कूटी लेकर चला गया और वो उसने बोला मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, और वो 1 घंटा आया नहीं, इसका गुस्सा भर गया, मेरी स्कूटी लेकर गया, वो 1 घंटे से वापस नहीं आया, 1 घंटे से वापस नहीं आया, और जब वो आया इतना गुस्सा उस पर उतार दिया, इतना गुस्सा उस पर उतार दिया। उसने ये नहीं देखा उसकी उम्र क्या है, वो मुझसे कितना बड़ा है, मैं उसे बोल सकता, मतलब सब कुछ। सोचो अगर यहाँ पर यीशु होता, क्या उस पर ऐसा गुस्सा निकालता? मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु प्रभु का मन क्या है, प्रभु का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, कैसे वो उसका तरस है लोगों के लिए, कैसे वो उसका स्वभाव था, हालेलुया। कितने लोगों ने उन पर दोष लगाए, फिर भी वो चुप रहा, हालेलुया। तो इसलिए कितनी उसकी निंदा की, थूका उसके ऊपर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है नीचे उतरा, क्या उसने कर दिया? नहीं, उसकी सेल्फ कंट्रोल था उसके ऊपर, सेल्फ कंट्रोल, हालेलुया। कंट्रोल करना सीखो। यीशु ऐसा स्वभाव आपके अंदर रखो तो आप परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति अपने ऊपर उतरता देखोगे कि आप कहेंगे पासी धन्यवाद आपकी शिक्षा के लिए, हालेलुया। तो इसलिए क्या यीशु वहां पर वैसा करता? क्या यीशु वहां पर वैसा करता? एक दिन एक चर्च का टीम मेंबर अचानक एक क्रूसड था, उस क्रूसड में वो अचानक टीम में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हमने टेंट इतना लगाना है, दूसरा कहता नहीं हमने इतना लगाना है, नहीं स्टेज हमने इतनी बड़ी करनी, दूसरा कहता नहीं इतनी बड़ी करनी, और आपस में वो गुस्सा हुआ, वो घर जाके बैठ गया क्रूसड में। और क्या हुआ, 3-4 जने क्रूसड की काम छोड़कर उसे मनाने चले गए। उसने बाद में आया और क्रूसड के बाद मुझे पता चला, उसने सोचा मैं पास्टर जी को बताऊंगा मेरे साथ ऐसा बीता, इन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, मैं उसके घर चला गया। जब वो मेरे पास आया मैंने उसे डांटा उस चीज के लिए। मैंने कहा क्या तू अपने उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता? तूने क्रूसड का माहौल खराब कर दिया, सारा टीम का माहौल खराब कर दिया कि 2 जने तुझे मनाने के लिए घर आ रहे हैं और तू क्या। उसके बाद उन्होंने फील है, उसके बाद उन्होंने वैसी गलती कहता मैं कभी नहीं करूंगा, हालेलुया। कभी भी रूस कर या नाराज होकर मैं नहीं जाऊंगा। कभी भी आप अपनी पत्नी से नाराज ना हो, अपनी फैमिली से नाराज होकर कभी घर से छोड़कर ना जाएं, अपनी भाई बहन से नाराज होकर कभी ना जाएं। सोचो यीशु क्या करता अगर उनकी जगह होता। कई वक्त मैंने देखा, मान लो कोई आप चर्च के मेंबर है, जब आप घर में आप सो रहे हैं, ऐसे आपकी सिस्टर आए और आपकी चादर उठाए, कितनी देर सोएगा तू, इतना समय हो गया, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, 9 बज गए, तुझे कोई काम नहीं, ऐसे ऐसे बोले, और आप उठ के ऐसे गुस्से में बोलना शुरू करने लगे थे। आप ऐसे बोलेंगे, अच्छा तुझे पता है ऐसे मेरी सारी नींद खराब है। आप गुस्से में बोलना चाहते थे, पर आपके अंदर ऐसे जगह, अगर मेरी जगह यीशु होता तो क्या कहता? बहन उठता हूं अभी, सॉरी बहन, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से मैं जल्दी उठा करूंगा, आगे से मैं ख्याल रखूंगा, प्लीज आज मुझे माफ कर दे, कल से मैं ख्याल रखूंगा। ये है यीशु का स्वभाव। जब आप ऐसे स्वभाव को लेकर आएंगे तो आप देखेंगे, आप
आप समझेंगे परमेश्वर की सामर्थ कैसे आपके ऊपर उतरती है। यीशु का स्वभाव रखने से यीशु की जैसी सामर्थ आएगी। यही मैं सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। ठीक है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। स्क्रीनशॉट कर लो इस वचन को, लिख लो, नोट कर लो। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, यीशु जैसा स्वभाव परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने आपको, मैं 5 बातें जो आपको सिखाई है, इतना बोला मैंने, इसको इजी मैं एक शब्द में कंप्लीट करूं। परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बुलाया है। संगति में वो ये चाहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन हो, मसीह का मन हो, और संगति, और वो चाहता है जो आपने सीखा है यीशु से और दूसरों को मानना सिखाएं। मुंह खोले तो वो आपके मुंह को भरेगा सामर्थ से, आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा। और यीशु जैसा स्वभाव के बिना आप यीशु की बातों को आत्मिक रीति से सिखा नहीं सकते। इसलिए वो प्रभु का मन चाहता है आपके अंदर। और प्रभु का स्वभाव कैसे आता है? जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु का स्वभाव आपके अंदर कैसे आएगा? यीशु के साथ समय बिताकर, कभी कभार नहीं, महीने बार नहीं, हफ्ते बाद नहीं, मेरा प्रचार सुन के जोश में एक बार नहीं, जोश में आकर एक बार नहीं, हर रोज उसकी उपस्थिति के अनुभव को महसूस करने के द्वारा आपके अंदर यीशु का स्वभाव आता है। और जब यीशु जैसा स्वभाव आपका बन गया तो मैं बताता हूं, यीशु जैसे काम आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु जैसे काम आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएंगे अगर आपके अंदर यीशु जैसा स्वभाव आ गया। हालेलुया। इस तरह सैमुअल, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपकी फैमिली को ब्लेस करे, प्रभु आपकी फैमिली को ब्लेस करे, प्रभु आपके मदर को ब्लेस करे, आपके फादर को ब्लेस करे। इस तरह सैमुअल प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। रामा हैजेबेर लेखा हेबलबरोथू न महालाबरशिका। हालेलुया।